मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज पुनः सिंथेसिस का चैप्टर का जो हमारे इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और देखेंगे सिंथेसिस जो कि हमारे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पर आधारित होते हैं, किस प्रकार उन प्रश्नों को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचानेंगे और कंपाउंड सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। अगर हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं, जो कि हमारा बोर्ड पेपर में एक प्रश्न दिया रहेगा और पूछेगा इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करिए, तो हम कैसे जानेंगे किस कंजक्शन के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं। तो यहां पे मैंने 3 डिफिनीशन दिया हुआ है। पहला सिंपल सेंटेंस का डिफिनीशन, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस का डिफिनीशन और तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिफिनीशन। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम पहचानते हैं। तो ये हमारा है सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रीडिकेट। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे वाक्यों को जब हम एक में मिला देंगे और उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसमें हमारा कम से कम केवल एक ही सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होना चाहिए। दो अलग अलग सेंटेंस में दो अलग अलग आपके सब्जेक्ट आते हैं, दो आपके अलग अलग फाइनाइट वर्ब आते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया। तो उन दोनों सब्जेक्ट को, दोनों मुख्य क्रियाओं को हटाकर एक मुख्य क्रिया हम केवल सिंपल सेंटेंस में लगा सकते हैं। जैसे हिज करेज, उसका साहस, वोन हिम, उसे दिलाया, ऑनर, सम्मान, उसका साहस उसे सम्मान दिलाया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा ओन लगाई ये उस मुख्य क्रिया है, मुख्य फाइनाइट वर्ब है, यानी कि जो टेंस के अनुसार यूज किए जाते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब बाकी अन्य सेंटेंस में आए हुए शब्दों को हम एक ही सेंटेंस में, यानी कि सिंपल सेंटेंस में एक आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और एक आपका वर्ब रहेगा। दो वर्ब दो सब्जेक्ट नहीं लगा सकते हैं और अगला आने वाले सेंटेंस का हम केवल फाइनाइट वर्ब लगाएंगे, मुख्य क्रिया एक ही होगी। यानी कि इस सेंटेंस को जब भी हम बनाएंगे एक सब्जेक्ट लगाएंगे और एक वर्ब लगाएंगे। बाकी आगे आने वाले जो भी छोटे छोटे सेंटेंस है सबको हम नॉन फाइनाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नॉन फाइनाइट क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो आपके पार्टिसिपल से बनता है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाने से। जेरून से बनता है, वो भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाने से ही बनता है। इन्फिनिटिव से बनता है, प्रीपोजिशन से बनाएंगे। तो बाकी सारे सेंटेंस को हम इनसे कनेक्ट कर देंगे, लेकिन हमारा सब्जेक्ट एक होगा और फाइनाइट वर्ब एक रहेगा, तो हमारा ये सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, दिए गए छोटे दो से ज्यादा या कई सेंटेंस को जब एक में मिलाकर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस की डिफिनेशन होती है, अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड अप ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लाज। अब यहां देख रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस में आपका वर्ड आ गया क्लाज। अब क्लाज क्या होता है? तो क्लाज भी एक प्रकार का सेंटेंस ही है। सेंटेंस का छोटा भाई है वो क्लाज। यानी कि जब सिंगल सेंटेंस हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस होता है, लेकिन एक ही पूरे लंबे वाक्य में कई बार कनेक्टिव वर्ड लगाकर, कंजक्शन लगा लगाकर हम सेंटेंस लिखे रहते हैं और अंत में फुल स्टॉप देते हैं। तो जब छोटे छोटे कई सारे सेंटेंस को एक में मिला दिया जाता है तो जो उसमें मेन सेंटेंस होता है उसको हम प्रिंसिपल क्लाज नाम देते हैं, और जो उस पर आधारित सेंटेंस होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लाज होते हैं। और कभी कभी प्रिंसिपल क्लाज के साथ साथ कई सारे प्रिंसिपल क्लाज मुख्य मुख्य सेंटेंस जुड़े होते हैं। तो इस कंपाउंड सेंटेंस में जो भी कनेक्टिव वर्ड हम लगाएंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन, अगर आपको कंजक्शन का अध्ययन नहीं है तो आप कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा गलतियां करेंगे। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स
सिंथेसिस में जब भी आप ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले आप कंजक्शन का अध्ययन करें। कंजक्शन यानी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है आपका वो कंपाउंड सेंटेंस में यूज होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया इक्वल, समानता दिखाने वाले कंजक्शन, यानी कि कोई सेंटेंस किसी सेंटेंस पर निर्भर नहीं रहेगा, उसे केवल जोड़ने का काम करेगा और दोनों बराबर का महत्व रखता है। जैसे अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि दो और दो से ज्यादा मुख्य क्लॉज होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। जैसे द मून वाज ब्राइट, चंद्रमा चमकता था एंड वी कुड सी आवर वे, और हम लोगों ने अपना रास्ता देखा। तो यहाँ जो एंड है इसमें दो सब्जेक्ट आपका चंद्रमा और वी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग और वाज आ गया और यहाँ कुड आ गया। दो सब्जेक्ट दो वर्ब आपकी यूज हो रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जब दो वर्ब दो सब्जेक्ट यूज हो जाएंगे तो ये भी एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन दोनों सेंटेंस को एक कनेक्टिव वर्ड यानी कि कंजक्शन से जोड़ दिया गया है जो कि आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये एंड कंजक्शन से आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है। इसी प्रकार कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेट कंजक्शन और भी ढेर सारे होते हैं, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ केवल हम कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स को पहचानने की विधि जान रहे हैं कि जब भी हम कंजक्शन लगाकर चेंज करेंगे तो वह प्रश्न हमारा किस सेंटेंस में बनेगा। तो जब हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल करके बनाएंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन नाम याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन समानता प्रकट करने वाले कंजक्शन जो निर्भर नहीं होते हैं किसी सेंटेंस पे, तो ऐसे कंजक्शन हमारा कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। अब आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो हमारे कंजक्शन यूज होंगे वो कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे। यानी कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, एक मेन सेंटेंस एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि एक सेंटेंस जो रहेगा वो निर्भर वाला रहेगा, डिपेंड रहेगा उस पे, उसका छोटा भाई रहेगा उसमें वो सेंटेंस का। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो निर्भर होता है, डिपेंड होता है मेन क्लॉज पे, क्लॉज यानी कि सेंटेंस पे, छोटे सेंटेंस पे। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन सेंटेंस में जब निर्भर होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हम डिफाइन करते हैं उसके अंतर्गत हमें तीन टॉपिक का ध्यान देना होता है। पहला नाउन क्लॉज को पढ़ते हैं, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ते हैं और तीसरा एडवर्ब क्लॉज पढ़ते हैं। तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये तीन क्लॉज का जब अध्ययन करके उस कंजक्शन के द्वारा जब भी हम कोई सेंटेंस जोड़ते हैं या फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और इससे भी ना पता चले तो आप ये जान जाइएगा कि जो भी कंजक्शन लगाएंगे वो पहले वाले मेन क्लॉज पर निर्भर होगा वो वाक्य, तभी वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अगर यह कंजक्शन आपका निर्भर नहीं हो रहा है तो आपका वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा। सबऑर्डिनेट आप करेंगे तभी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो परीक्षा में आपके एक प्रश्न दिए रहते हैं और दिए गए सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में लिख देता है कि इसे सिंपल में, ये दो अलग अलग सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए। तो कॉम्प्लेक्स में जब आप चेंज करेंगे तो आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तभी आपका कंजक्शन चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। कंजक्शन का आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया तो ये आपके सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और ये सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। अगर आपने कंजक्शन का अध्ययन नहीं किया है तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाने में हमेशा आप दुविधा में रहेंगे। सिंपल सेंटेंस के लिए आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का अध्ययन करना पड़ेगा। नॉन फाइनाइट वर्ब आपने अच्छे से पढ़ लिया, नॉन फाइनाइट वर्ब, तो आपका सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपका इससे हेल्प मिलेगा। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो कि आपके सिंथेसिस के चैप्टर में पूछे जाते हैं, आप इससे बनाएंगे और प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे बोर्ड पेपर में नंबर गेन करने का। और केवल बोर्ड के ही उद्देश्य नहीं, आप अपने लाइफ में कभी भी कंपटीशन का भी पेपर दें तो उसमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि क्लास पे आधारित करके पूछे जाते हैं। आप उसे अच्छे से बनाएं
और अपनी सफलता की ओर बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।